बीच में माउंट आबू से वरिष्ठ ब्रह्म कुमारी डॉक्टर सुनीता जी चांडक जुड़ी हैं। वो हमें आज दीदी की आत्मा की शांति के लिए शांति प्रवचन सुनाने जा रही हैं। आप सभी से निवेदन है कि ध्यान पूर्वक उनके प्रवचन को सुने। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं हमारे आदरणीय, बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी उर्मिला बहन जी के निमित्त, जिन्होंने अपना पार्थिव देह त्याग करके अपने जीवन में आगे की यात्रा में चली गई हैं। तो ऐसे वो श्रेष्ठ महान आत्मा, उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस आत्मा के प्रति शांति का दान दें। शांति का दान देना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है, तब आत्मा यहाँ पर हम सभी परिवारजनों से एक विदाई ले रही है, और आगे की यात्रा में वो जब दूसरा जन्म ले रही होती है, तो वहाँ जहाँ पे आत्मा प्रवेश होने वाली है, उस घर में तो उसका स्वागत होना है, लेकिन उसको उसका पता नहीं है कि वो क्या होगा, कैसे होगा। तो इस समय पर जब यहाँ से आत्मा चली गई और आगे की यात्रा की ओर जब वो अभी उस द्वंद्व में है कि क्या होगा, कैसे होगा, तो उस आत्मा को हम अच्छे वाइब्रेशंस दें, एक ऊंची ऊर्जा के वाइब्रेशंस दें, वो बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि अपने इस जीवन काल में भी कोई अपना होता है, और वो अगर थोड़े समय के लिए बाहर चला जाता है, चाहे विदेश चला जाता है, तो उस समय पर हमारे मन में उसके प्रति कैसी भावनाएं होती हैं। यदि अगर हम उसके प्रति दुख की भावनाएं करते हैं कि पता नहीं क्या होगा उसका, वो वहाँ है, उसको बराबर सब कुछ मिला है कि नहीं, कैसा है, क्या है, बराबर ठीक से पहुँचा कि नहीं पहुँचा, उसने जैसा चाहा वैसा उसके पास है कि नहीं, अगर इस प्रकार के अगर हम वाइब्रेशंस देते हैं, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा के, चिंता के, भय के, इस प्रकार के अगर हम उसको वाइब्रेशंस देते हैं, तो वो वहाँ पे क्या फील करेगा, उसको भी वहाँ पे वो वाइब्रेशंस मिलेगा, तो वो भी उसी फीलिंग में रहेगा कि मालूम नहीं क्या है, कैसा है। लेकिन जब हम यहाँ बैठे हुए हम उस आत्मा के लिए शुभ भावनाएं देते हैं कि नहीं, आपका जो होगा बहुत अच्छा होगा, आप निश्चिंत रहो। जब कोई दूर चला जाता है, उनसे जब आप फ़ोन पे बात करेंगे, तो आप क्या कहोगे? सब कुछ अच्छा होगा, आप निश्चिंत रहो, ऐसा ही बोलेंगे ना। ऐसे ही उसको हम हिम्मत उल्लास में लाएंगे, चाहे जो भी है सिचुएशन, वो अकेला है, कैसे भी है, नई नई जगह है, सब कुछ नया है उसके लिए, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कहेंगे? हम आपके साथ ही हैं, कोई भी बात की चिंता नहीं करना, है ना। तो हम अच्छे वाइब्रेशंस उसको देंगे, एक ऊंची ऊर्जा के वाइब्रेशंस देंगे, क्योंकि वो हमारे से दूर है और हम नहीं चाहते कि वो जहाँ पर है वहाँ वो दुखी हो, अशांत हो। इसके लिए जैसे एक देश से दूसरे देश में जैसे इंसान जाता है, वैसे ही ये शरीर है, ये शरीर रूपी वस्त्र छोड़ करके आत्मा दूसरा वस्त्र धारण करने जाती है। ये शरीर रूपी कमरे से निकलकर, एक प्रकार का ये पूरे परिवार के देश से निकलकर आत्मा एक दूसरे देश, एक दूसरे अपने दूसरा अपना रोल बजाने के लिए जा रही है। तो उस समय पर हम उस आत्मा के प्रति अगर दुखद वाइब्रेशन करते हैं, दुख की फीलिंग में आते हैं कि अरे ये चली गई, अब हमारा क्या होगा, अब उसका आगे क्या होगा, इसको अभी नहीं जाना चाहिए था,
ये सब हो जाता, उसके बाद चली जाती तो कितना अच्छा होता। तो इस प्रकार की जब हम, जो अभी होना नहीं है, जो अभी हमारे हाथ में नहीं है, तो ऐसी बातों को लेकर के अगर हम दुख की फीलिंग करते हैं, तो आप सोचिए कि उस आत्मा को, जो अभी आगे की यात्रा के लिए निकल चुकी है ऑलरेडी, और वो उस स्थिति में है कि आगे उसका क्या होना है, कैसे होना है, वो उस परिस्थिति में है, और उसमें हम और भी अगर उसको दुख के वाइब्रेशंस देते हैं, पहुंचाते हैं, तो उस आत्मा की कैसी स्थिति होगी। और क्या फिर हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं उसको इस प्रकार से करके। तो हम अपने आप को चेक करें कि अगर हमें उस आत्मा से प्यार है तो हम क्या करें। किसी से भी प्यार होता है तो हम उसको बेस्ट से बेस्ट वस्तु देंगे, बेस्ट से बेस्ट हम उसके लिए सब कुछ करेंगे, ताकि उसके अंदर कभी भी निराशा ना आए। तो ऐसे ही जो आत्मा चली गई, अगर उस आत्मा के प्रति हमें बहुत दिल से प्यार है, तो हम अभी, क्योंकि वो शरीर के बंधन में नहीं है, तो इसके लिए हम उसको कोई स्थूल चीज़ें तो दे नहीं सकते हैं, कोई स्थूल वस्तु तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये आत्मा शरीर के बंधन से परे अपने आत्मिक स्वरूप में है, और आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में, उसके निजी स्वरूप में, उसके निजी संस्कार में बहुत ही शांत, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, खुश स्वरूप होती है। तो उसको भी हम वही शांति के वाइब्रेशंस उसको हम पहुंचाएं, उसको हम आनंद के वाइब्रेशंस दें, वो आनंद के वाइब्रेशंस उसके पास पहुँचे। हम उनको एक संतुष्टता के वाइब्रेशंस दें कि हम यहाँ पे बहुत ठीक हैं, हम बहुत अच्छे हैं, आप भी खुश रहिए, जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, आप भी खुश हैं, आपको भी एक अच्छा स्वस्थ शरीर मिलने वाला है, एक बहुत अच्छा परिवार आपको मिलने वाला है, जो आपकी बहुत अच्छे से देख रेख करेगा। तो इस प्रकार से उनको एक सांत्वना, एक संतुष्टता के वाइब्रेशंस पहुंचाए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो मृत्यु हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखाता है, एक बहुत बड़ी सच्चाई हमें स्मृति में दिलाता है, और वो सच्चाई ये है कि मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर नहीं, लेकिन मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं हूँ, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर है जो विनाशी है। ये 5 तत्वों का बना हुआ, प्रकृति का ये बना हुआ शरीर है जो विनाशी है, जो आज है कल नहीं है। लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये स्मृति हमें मृत्यु दिलाता है। इसके लिए हमें ये इसी स्मृति में रहना है कि उर्मिला बहन जी की जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है, वो मरी नहीं है। आत्मा मरी नहीं है। आत्मा ने तो सिर्फ एक देह त्यागा है, एक वस्त्र त्यागा है, और अब एक दूसरे नए वस्त्र, जो एकदम बहुत अच्छा वस्त्र होगा, एकदम स्वस्थ वस्त्र होगा, और जहाँ पर भी जाएंगी वो वस्त्र पहनने के लिए, वहाँ पे एक परिवार उसका बहुत दिल से उसका स्वागत करने वाला है, खुशियाँ मनाने वाला है, उसको बहुत ही लाड़ प्यार मिलने वाला है। तो इस प्रकार के हम श्रेष्ठ ऊंचे विचार आत्मिक स्मृति में रह करके जब उस आत्मा के प्रति सोचते हैं, तो ये होता है शांति का दान उस आत्मा को देने का। और ये बहुत ही श्रेष्ठ कर्तव्य है। और ये 13 दिन ही होते हैं जब वो आत्मा अभी भी इधर जहाँ पर शरीर छोड़ी है वहीं पे रहती है, वो अभी तक कहीं गई नहीं है। 13 दिन के बाद फिर वो आत्मा खुद डिसाइड करती है, उसके सामने वो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि उसने क्या क्या कर्म किए, और फिर उस कर्म अनुसार उसको खुद अंदर आता है कि मुझे अभी मेरा हिसाब किताब चुकता करने के लिए यहाँ पे जन्म लेना है।
और वो खुद निर्णय करके अपना जन्म, दूसरा जन्म निश्चित करती हैं। तो इसके लिए परमात्मा से अब जब उसको हम कहते हैं कि शांति का दान मिले, तो वो परमात्मा के पास अभी जब शांति का दान उसको मिल रहा है, उसमें अगर हम अभी दुख की अगर वाइब्रेशंस भेजेंगे, हम अगर चिंता के वाइब्रेशंस भेजेंगे, तो जैसे कि हम परमात्मा एक तरफ उनको शांति का दान दे रहे हैं और हम यहाँ पे दुख के वाइब्रेशंस रो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, तो क्या होगा, एक जैसे हम दीवार बना देते हैं जिससे कि परमात्मा का जो शांति का वाइब्रेशंस है वो फिर उसके पास पहुँचता नहीं है। तो इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना है कि एक और जब हम ये पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि उस आत्मा को शांति मिले, और दूसरी ओर अगर हम रोते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तो फिर हमारे वाइब्रेशंस ही बाधा बन जाएंगे उस आत्मा को शांति मिलने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान देना है हमें, और ये ध्यान देना ही मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना अर्थात ध्यान देना, ध्यान में रहना, ध्यान करना। किस बात का ध्यान करना? कि मेरे विचार कौन से चल रहे हैं उस आत्मा के प्रति, उसका ध्यान करना। इसलिए ये जो मेडिटेशन है, शांति का दान देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। और ये सेवा करने के लिए हमें अपने आप पर ध्यान देना है, अपने विचारों पर ध्यान देना है। चाहे हम बाहर से पूजा पाठ करा लें, तो पंडित जी से पूजा पाठ करा ले, किसी से भी हम कर ले, लेकिन अगर हमारे मन में अशांति है, हमारे मन में दुख है, हमारे मन में उसके प्रति एक अंदर में भय है कि पता नहीं उसका क्या होगा, तो फिर हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम जो उसके लिए हमारा प्रयास है शांति का दान उस आत्मा तक पहुँचे, फिर वो पहुँचेगा नहीं, क्योंकि आखिर वो आत्मा किसी और से, हमसे या पंडित जी से या और किसी से जुड़ी हुई नहीं है। वो आत्मा तो आप सभी से जुड़ी हुई है। इसलिए आप क्या विचार मन में क्रिएट करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके विचार उस आत्मा के पास पहले पहुँचेंगे। और आपके विचार, क्योंकि वो आत्मा अभी अभी आपके पास है, आपके इर्द गिर्द ही है चारों तरफ, इसलिए आप उसके बारे में क्या सोचते हो वो बहुत मायने रखता है। इसलिए जब भी कोई आत्मा जाती है तो हम कहते हैं कि उसके बारे में कभी बुरा नहीं कहो, जो कहना है अच्छा ही कहो। क्यों? क्योंकि उस आत्मा के प्रति वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं, और वो बहुत जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि अभी वो आत्मा शरीर के बंधन में नहीं है। हम जब इस शरीर के अटैचमेंट में रहते हैं, इसके जब हम ध्यान में रहते हैं, इसके कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और हम अपनी आत्मा का भान भूल जाते हैं, तो फिर हमें वो जो हमारी आत्मा की एकदम जो ऊंची ऊर्जा की जो एक वाइब्रेशन है, वो भान हमें नहीं रहता, और उसके कारण हमारा ध्यान, हम अगर मेडिटेशन में बैठते हैं तो इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो शरीर के ध्यान में ज़्यादा है, शरीर के संबंधियों के ध्यान में ज़्यादा है। लेकिन वो आत्मा जब अब शरीर से परे हो गई है, शरीर के बंधन से एकदम डिटैच हो गई है, तो ये आत्मा एकदम अपने प्योर ओरिजिनल स्वभाव में, अपने प्योर कॉन्शियसनेस में, आत्मा के कॉन्शियसनेस में आ गई है। इसलिए आप जो सोचेंगे वो तुरंत उस आत्मा तक पहुंच जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अभी अपने विचारों पर ध्यान देना उस आत्मा के प्रति, और उनके प्रति जो भी उनकी विशेषताएं थी, जो उनकी अच्छाइयाँ थी, उसी का गुणगान करें, उसी का सिमरन करें, उसी के बारे में वर्णन करें। जो उनको अच्छा लगता था खाने में, करने में, वही भोजन आप बनाएं और वही जो है प्रसाद आप चढ़ाएं, तो उस आत्मा को भी संतुष्टि होगी, उसकी तृप्ति होगी, उस आत्माएं की सर्व इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वो आत्मा बहुत संतुष्ट होकर, बहुत खुशी खुशी अपने आगे की यात्रा में आगे बढ़ेगी। तो इसलिए जितना हो सके
हम उसको दुआएं देते रहें, दुखी होने के बजाय। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो धुआं निकलता है, लेकिन जब हम उसके प्रति शुभ भावनाएं रखते हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में सोचते हैं, वो वर्णन करते हैं, तो फिर दुआएं निकलती है उसके प्रति। और ये दुआएं उसके लिए एक शक्ति का काम करती है। वो आत्मा को सशक्त करती है कि वो तैयार हो जाए अपनी आगे की यात्रा के लिए, और अब सब कुछ भूल करके वो अपनी आगे यात्रा में सुखी से और खुश होकर के रहें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब जब भी इकट्ठे हों, और वैसे भी अकेले में जब भी आप कुछ भी करते हो, तो उसकी अच्छाइयों की माला जो है वही आप सिमरन करते रहें, और उनके प्रति बहुत बहुत प्रेम, शांति और एक शक्ति की ऊर्जा उनके प्रति दें। हम खुद अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा से अपना बुद्धि योग जोड़ें, और सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्ति अपने अंदर भरकर उस आत्मा को हम वो शक्ति के वाइब्रेशंस देते रहें, और अंदर ही अंदर उसके प्रति इतनी शुभ भावना हो, उसको ये महसूस कराएं कि आप अभी परमात्मा की गोद में एकदम सुरक्षित हो, परमात्मा की सुरक्षा कवच में एकदम सुरक्षित हो, और आप जहाँ भी अभी जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा परिवार होगा, स्वस्थ तन होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये उसको महसूस कराइए, वाइब्रेशंस दें कि हमारी दिल से आपके प्रति बहुत बहुत दुआएं हैं। तो इसके लिए सब मिल करके थोड़ा समय उस आत्मा के लिए प्रैक्टिकल में हम खुद शांति का दान दें, हम वह अभ्यास करें। तो यही हमारा उस आत्मा के लिए सच्चा प्यार होगा, यही हमारा उस आत्मा के प्रति कर्तव्य हम सही मायने में निभाएंगे। तो हम सभी जहाँ भी बैठे हैं सीधे होकर के बैठ जाएं, अपने आंखें भले खुली रखें, और उर्मिला बहन जी का चित्र तो सामने है ही है हम सभी के, है ना। तो हम देखें कि अब इस शरीर के अंदर आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर हमेशा आगे बैठेगा जहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है, वैसे ही ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर भी यहाँ पर भ्रुकुटी के बीच में मस्तक में बैठा है, जहाँ पर ब्रेन और का ये सारा मस्तिष्क का मैकेनिज्म है, पूरे शरीर का जो भी हमारे हृदय है या जो भी हमारे स्नायु हैं, ये सारे हमारे मस्तिष्क से जुड़े हैं। और यहाँ पर ही आज्ञा चक्र के पास आत्मा एक बहुत सूक्ष्म छोटा सा चैतन्य सितारे की तरह, जैसे रात को आकाश में हम सितारे देखते हैं, ऐसा ही छोटा सफेद सितारा हम अपने भ्रुकुटी के बीच में देखें, और उर्मिला बेन जी के भी जो फोटो है उसके शरीर के, उनके भी भ्रुकुटी के बीच में उनकी आत्मा को देखें, और हम ये स्मृति करें अपने अंदर कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। बुद्धि से, अपने बुद्धि रूपी नेत्र से अपने आप को देखें कि मैं एक छोटा सा शक्तिशाली सफेद सितारा हूँ। मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर का मालिक आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। और वो आत्मा भी जो चली गई वो भी अजर अमर अविनाशी है। वो सिर्फ इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग किया है, बाकी वो आत्मा अभी भी हमारे साथ है।
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरे चारों तरफ शांति की किरणें फैल रही हैं। और जैसे एक पंछी पिंजरे से उड़कर ऊपर की ओर उड़ता है, वैसे मैं आत्मा रूपी पंछी ये शरीर रूपी पिंजरे से अपने बुद्धि रूपी नेत्र से ऊपर आकाश से भी परे एक सुनहरे लाल प्रकाश में दुनिया को देख रही हूँ। जहाँ चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश है और बहुत अखंड शांति ही शांति है। यहाँ पर हम उस सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में जैसे हीरे चमक रहे हैं, ऐसे हम सभी आत्माएं चमक रहे हैं और एक बेदाग हीरा सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा को देखें, जो शांति का सागर है। हम सभी आत्माएं इस शांति धाम में अपने पिता शांति के सागर परम पिता के पास हैं। और ये आत्मा जो चली गई है परमात्मा की गोद में, शांति के सागर परमात्मा की छत्र छाया में बहुत सुरक्षित है। हम उसको शांति का दान दें, शांति के वाइब्रेशंस दें और उनको बहुत ही संतुष्टता के, सांत्वना के विचार दें। कि हम सब यहाँ बहुत ठीक हैं। आपने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए। अब आपका नया रोल शुरू होने वाला है। और आपके इस नए रोल के लिए हम आपको दिल से दुआएं देते हैं। आप हमसे बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपकी आगे की यात्रा मंगलमय हो। आप बहुत खुश हैं, जैसे यहाँ आप हंसते रहते थे, वैसे ही आप सदैव हंसते रहें। उनकी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने लेकर आएं और उनसे इस प्रकार से बहुत प्यारी स्नेह भरी बातें करें। उसको दिल से शुक्रिया करें। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से थैंक्स।
यदि हमसे कुछ कोई भूल हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर दें। हम आपसे बहुत संतुष्ट हैं। आप हमसे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपने अपना पाठ बहुत अच्छा निभाया। अब आगे भी आपको बहुत अच्छा अपना पाठ निभाना है। आपको एक बहुत अच्छा परिवार मिलेगा। आपको बहुत अच्छा स्वस्थ शरीर मिलेगा। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और जो होगा वो बहुत अच्छे से अच्छा ही होगा। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। हमें आपसे कोई भी इच्छा नहीं है। आप बिल्कुल हमसे निश्चिंत रहें। आपकी आगे की यात्रा बहुत सुखद हो और सुखद रहेगी। हम फिर मिलेंगे, लेकिन दूसरे शरीर में। आत्मा कभी मरती नहीं। स्वयं परमात्मा की शक्तियां आपके साथ है। आपका बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। और परमात्मा को हम दिल से थैंक्स करें। कि परमात्मा ने हमको इतनी प्यारी आत्मा के साथ रहने का अनुभव दिया। और अब यही दुआ करें कि ये आगे भी जहां भी आत्मा जाए, माँ सदैव खुश ही रहेंगी, स्वस्थ ही रहेंगी और खुशियां ही बांटती रहेंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो इस प्रकार से हम अपने विचारों को बहुत पॉजिटिव रखें और ये पॉजिटिव, हमारे पॉजिटिव विचार उस आत्मा की शक्ति बनेगी, उस आत्मा का भविष्य निर्णय करेगी। इसके लिए अगर हम दिल से प्यार करते हैं तो बहुत बहुत पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशंस ही उस आत्मा के लिए करें। एकदम बिल्कुल दुख का रोना न आए, प्रेम के आंसू
अलग बात है, वो शीतल होते हैं, तो वो दर्द नहीं देते, लेकिन दुख के आंसू जो है वो जलते हैं और वो उस आत्मा को भी जलाएंगे। हम नहीं चाहते कि वो आत्मा जले, इसके लिए उस आत्मा के प्रति हमारे दिल से बहुत ही सुखदायी, प्रेमदायी, शांतिदायी हमारे विचार हो, ताकि वो आत्मा भी सशक्त होकर के, खुश होकर के, संतुष्ट होकर के अपनी आगे की यात्रा में बहुत सुखद अनुभव करे। धन्यवाद। ओम शांति। दीदी, आपने हम सभी को बहुत अच्छा तरीके से समझाया आत्मा एंड परमात्मा के बारे में। आपका हम सभी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसी को कुछ दीदी को बोलना है तो आप बोल सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके दीदी से बात आप कर सकते हैं। दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया और बहुत अच्छा करवाया। हम लोगों को भी सुकून मिल रहा है जिस वे से आपने आत्मा की शांति कराई। आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। आज देखिए उस उर्मिला बहन जी की आत्मा का ये पुण्य कर्म था, जो इस प्रकार से हम सभी आत्माओं ने परमात्मा से बुद्धि योग लगा करके उनके लिए ये किया है। जरूर वो आत्मा बहुत ही अच्छे उच्च घराने में जन्म ली। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, जो आपने मौका दिया सेवा का। और किसी को कुछ बोलना दीदी को? ओम शांति दीदी। दीदी बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर, और ध्यान इतना अच्छा लगा, माने ऐसे लग रहा है कि पूरे शांति की वाइब्रेशन सच में उनको मिल रही है आत्मा को। धन्यवाद दीदी। जरूरी नहीं कि अभी बैठे 1 घंटा तभी करना है, सारे दिन भर में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी स्मृति तो आती है ना। तो जैसे ही स्मृति आती है या वैसे भी पूरा समय बस उनके प्रति, उनकी अच्छाइयों का ही वर्णन करे और उनके प्रति यही उनको वाइब्रेशन दे, यही विचार दे कि आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा हो रहा है, हम यहाँ सब बहुत ठीक है ना। तो इस प्रकार से उनको वो वाइब्रेशंस देते रहिए, क्योंकि आत्मा जब शरीर के बंधन में नहीं है ना, तो वो बहुत जल्दी कैच करती है हमारे विचारों को। इसके लिए बहुत अपने विचारों पर ध्यान दें कि हर एक विचार पॉजिटिव हो, हर एक विचार, हर समय, उठते बैठते खाते पीते हर समय। ओम शांति दीदी। दीदी बहुत ही अच्छा लगा अभी ध्यान करके और आपसे एक बात सुन के कि आत्मा 13 दिन तक हमारे पास ही रहती है। तो दीदी मेरा एक प्रश्न था, 13 दिन तक जो बोल रहे हैं आत्मा हमारे आसपास ही रहती है, घर पर ही रहती है, तो दीदी जब उसका दूसरे घर में जन्म हो जाता है, वो दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है, तब भी क्या हमारी आवाज या हमारी प्रार्थना उनके पास पहुंचती है? हाँ जी, हाँ जी। नेहा, कौशिक कुछ बोलना है आपको बेटा? हाँ, मैं बोलना चाहूंगा। बोलिए जिया जी। दीदी ये उर्मिला जी शर्मा जी के हस्बैंड है, मेरे जीजा जी मनोज शर्मा, ये आपको जयपुर से कुछ बोलना चाहते हैं। दीदी मुझे हिंदी में वर्ड्स नहीं मिलते हैं, मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूंगा। आई ऑन बिहाफ ऑफ माय सन एंड माय डॉटर एंड माय सन इन लॉ, we pray for the departed soul and thank you very much for having provided us with so much knowledge about how the soul moves around and how it remains in the house for the next 13 days. And this immense knowledge that you provided us, we thank you very much for having spent even your valuable time to us. Thank you very much. Thank you, Didi. Om Shanti Om. Om Shanti. ओम शांति, ओम शांति, Om Shanti. ओम शांति।